डॉक्टर रितु सिंह को अमित शाह की पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर रितु सिंह को बहुजन समाज पहुंच दिल्ली न्याय दिलाने के लिए तो पुलिस प्रशासन ने धरना देने वालों को किया गिरफ्तार। मैंने भी एक लोकल होने का उनको दिखाया अपना, और जिस तरह से मेरे कपड़े खींचतानी कर रही थी, मुझे गुस्सा था। देखो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं बता दूं, मुझे गुस्सा इतना भर गया था। अगर वो मुझे सच में अगर बस के अंदर धकेल दी तो शायद उस पर हाथ उठा देती। मैंने बताया वो नहीं करना। मांग हमारी ये है कि जो अभी आज सीधी सिंपल सी मांग है, आज हमारी एफआईआर की बात हो रही है, जिस तरह से हमला यानी कि डॉक्टर रितु के एक समर्थक पर यानी कि हमला किया गया है, चाय बताया है, किसी ने कहा गर्म पानी डाल दिया गया है, तो बहुत सी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं। पर जब तक के पुलिस एक आधिकारिक बयान नहीं देती, हम भी नहीं मान पाएंगे कि भाई ये हमला हुआ किसकी ओर से था या कैसे हुआ। बहरहाल अभी जांच का विषय है। कुछ लोगों से बात ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक गुटबंदी सामने निकल के आ रही है, जो कि राजनीति को भी हवा देती चली जा रही है। पर रितु का जो मसला आता है वो नौकरी का अब नहीं है, वो सिर्फ न्याय की बात आ रही है। न्याय के साथ साथ ये भी मसला है कि उसको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, जिससे कि उसका अधिकार जो मिल जाए। मैं एम नकीस रशीद, आप देख रहे थे भारत में। प्लेस नहीं कर सकती, फिर भी मुझे निकाला। जब कोर्ट ने तथ्य मांगा तो उन्होंने मुझे जमा करवाया। जब एफआईआर हुई तो पता चला कि वो जो 35 बच्चे मेरे खिलाफ लगाए थे, पूरे कॉलेज के अंदर वो 35 बच्चे ही नहीं, उस नाम का कोई बच्चा ही नहीं जो मैंने पढ़ाया हो, वो पूरे कॉलेज में। अब उन पर चार्जशीट जमा है, इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट की, जिसके बाद प्रोटेस्ट कर, लेकिन अरेस्ट नहीं कर। कुछ नहीं हुआ सर, हम पिछले 163 डेज थे यहाँ पे बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। मैं फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉलेज के, और मैं यहाँ पे पिछले 163 डेज से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हूँ। और एक दिन अचानक से 8 तारीख को 8 जनवरी को पुलिस हमारा प्रोटेस्ट, जैसे मैं फ्रेशन अप होने के लिए जाती हूँ, मेरी तबीयत सही होती, मैं जैसे ही गई, पुलिस ने पूरा प्रोटेस्ट सभा चेक करके वहाँ पे नोटिस लगा दिया, धारा 144 जानबूझ प्रोटेस्ट हटाने की वाइस चांसलर प्रॉपर्टी के इशारे, इसमें सविता रॉय मिली थी, सब आरएसएस वालों ने, क्योंकि इनसे अम्बेडकर की जो नीली क्रांति है ना, जो अम्बेडकर बाद है, उससे संभाला नहीं, तो इन्होंने जब हटाया उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। इलीगल तरीके से हमें डिटेन किया, हम कोर्ट में ये सारी चीजें इस तरीके की करते हैं कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। आज हमारे प्रोटेस्ट का इस तरीके से लास्ट 19 तारीख को बड़ा कॉल था, 19 जनवरी को इतना बड़ा कॉल था कि अंदर से यही आईपीएस मैडम श्वेता, एसीपी राजेंद्र प्रसाद, एसएचओ मॉरिस नगर ये जितेंद्र सिंह, हमें लेकर के अंदर मिलाने के लिए वाइस चांसलर को जो हमारी डिमांड्स थी, जिसमें जो भी प्रांत साहब ने आपको बताया, जिसमें सविता रॉय को सस्पेंड करना है, हमें लोग लेकर गए अंदर। उन्होंने बोला, उनसे बात करी, लेकिन आज दिन तक कोई सोल्यूशन नहीं था उसका। हम हर बार पूछते रहे एसएचओ साहब से कि जवाब दो, उन्होंने कहा हमें मेल कर दो, हमने मेल भी कर दी। सड़क पर इसलिए आज बड़ी कॉल थी कि हमारा न्याय, हम दलित आदिवासी समाज के शोषित लोग यहाँ पे न्याय देने के लिए, एंड आई टेल यू दिस यूनिवर्सिटी इज लिटरली अ सेंसिटिव जोन फॉर छात्रों को छोड़ा दिया गया है। बहुत छात्रों का दिखा देता हूँ मैं, देखिए एक दिन कल देश में कोई भी ऐसे डेटा है, चाय कट मारे, सर पे चाकू मारे, चाकू मुंह पे मारे हैं, जो उनके हाथ में आ रहा था। आज तक जहाँ हमारा झंडा लगा था वहीं पे आरएसएस की लड़की, एबीवीपी की, विश्व हिंदू परिषद सब एक साथ पहचानते, हमने नाम भी लिख के दे दिए, कुछ नहीं। हम एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं। पिछले, आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 8 घंटे से मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ, और ना ही मुझे वॉशरूम जाने दिया जा रहा है। महिला का यार बेसिक राइट है वॉशरूम जाना, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा है। यही खड़ी हूँ, उस पे ऊपर मैं बता रहा हूं, इंसाफ मांग रही हूं, उस पे एफआईआर पे ये क्रिमिनल अपराधी सविता रॉय पुलिस आज की तरह अभी भी कार्यरत है कुर्सी पे, इसको अरेस्ट नहीं कर, उसके खिलाफ कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? वी डिमांड कि वाइस चांसलर साहब इमीडिएट सस्पेंड करें उसे, क्योंकि उस पर चार्जशीट जमा है। एफआईआर ही नहीं, एससी/एसटी में चार्जशीट जमा है। ऐसी धाराओं में, किसी धारा में 2 साल की सजा, किसी धारा में 7 साल की सजा। वी डिमांड हर इमीडिएट सस्पेंशन एज वेल एज ये लोग उसे अरेस्ट करें पुलिस वाले। लेकिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन, दोनों मिलके दोनों संघ के प्रेशर में क्यों रहा है, अमित शाह के प्रेशर में। बिल्कुल ये कंटिन्यू रहेगा सर, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम हटेंगे। हमारे लिए सर ये हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। ये लोग अगर हमें न्याय नहीं मिलता, ये लोग हमारा ये हाल करेंगे, मार देंगे हमारे बच्चों को। अधिकारी तो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गया, ऐसी खबर है क्या? किसकी एफआईआर जो चोट लगी थी? कोई कुछ नहीं दिया ना, एफआईआर तो मांग रहे हैं, ये खड़े हैं, एफआईआर दिया।
आपको बुलाओ बुलाओ SHO साहब नहीं दिया ना, हम उसी का तो वेट कर रहे हैं। देखो बात तो एफआईआर नहीं हुई है, ये एफआईआर आप प्लीज करने यहाँ पे कवर करें, अगला हमारा इससे भी बड़ा होगा। हाँ, डॉक्टर रितु को यहाँ वो एफआईआर करने की नाम लेके आने के ऊपर आने के लिए डॉक्टर रितु के दूसरी एफआईआर कर दी। हाँ, डॉक्टर रितु पे 10 एफआईआर कर देंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमें यहाँ पे एफआईआर कराने आएंगे तो एक और एफआईआर होगी हम पे। मुझ तक पे एफआईआर कर दी है, बताइए। अमित शाह साहब ने एक एफआईआर मुझ पे भी कर दी, वो मुझे आज नोटिस दिया यहाँ पे। मैं आया था अपने जो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी मदद करने, तो ये मेरे ऊपर ही एक एफआईआर करके मुझे दे दिया। तो अमित शाह साहब ये अम्बेडकरवादी हैं, डरने वाले हैं क्या आपसे? आप किस गलतफहमी में जी रहे हो अमित शाह साहब? हम इससे डर जाएंगे? आपने 15-15 घंटे तक 200 कमांड डेमोक्रेसी पसंद लोग, तमाम एंटी बीजेपी, एंटी ABVP अलायंस फॉर्ज, वो तमाम संगठन, तमाम पार्टी साथ हैं। ऐसे लोग जो किसी संगठन में नहीं है पर जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में जातिवाद, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, किसी भी ऐसी तरह की चीज़ों की जगह नहीं है। तो इन तमाम लोगों को साथ आना होगा और मुझे लगता है 24 का चुनाव एक आज़ादी की आंदोलन, दूसरी आज़ादी, भाजपा सरकार से फांसीवाद की उस आंदोलन की तरह लड़ा जाना होगा, तभी कुछ जैसे कि आप कल जो साक्षात्दर्शी थी, उस समय जो घटना में कितने लोग थे? सर 8 से 10 लोग होंगे कम से कम, क्योंकि हमने आने के बाद जस्ट भागते देखा, और हो सकता है एकदम और भी लोग हों, पर 8 से 10 तो हमने भागते हुए देखा ये करते हुए। और एक आइडेंटिफाई है किया हुआ है हमने, अश्विनी यादव। और इस तरह के लोग जो ये तमाम लोग हैं ये कैंपस में यही करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर जो बैठे हैं वाइस चांसलर हैं, ये तमाम प्रिंसिपल्स हों या सरकार हो, वो उनके संरक्षण में खड़ी होगी। तमाम गुंडागर्दी की छूट है, तमाम छेड़छाड़ की छूट है। और ये बिल्कुल जो आशुतोष के साथ हुआ ये जातिवाद है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक दलित व्यक्ति इतने टाइम से एक आंदोलन को लीड कर रहा है, आपको लगा ये ऐसे कैसे हो सकता है? यूनिवर्सिटी तो ब्राह्मणों का है, ये यूनिवर्सिटी तो मनुवादियों का है। तो आप आते हैं, आप उस पर चाय डालते हैं, डस्टबिन फेंक के मारते हैं। सर डस्टबिन, वहाँ पे जो डस्टबिन जिसमें कूड़ा डला होता है वो फेंक के मारते हैं। तो क्या ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ जातिवाद नहीं है? चक्कू है, लाठी वाठी ये सब थी उनके हाथों में, ये मारते हुए एग्जैक्ट हम नहीं देखे, पर चाय फेंकते हुए देखे और भागते हुए देखे, और हाथ में उनके डंडे वंडे तो एकदम। तो बेटा जब आप इस तरीके से वाइट दे रही हैं तो आपको भी सचेत रहना पड़ेगा इनसे। हाँ सर, पर मैं वही कह रही हूँ, ना बोल के भी ऐसा नहीं है कि खौफ का माहौल नहीं है। हमारे क्लासरूम्स को जैसा बना दिया गया है, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, तो डरेंगे तो हम कहीं नहीं बोल पाएंगे। और मुझे लगता है इसी की ज़रूरत है कि तमाम लोग एकजुट हों, तमाम लोग साथ हैं, और इस तरह के जो प्रशासन, इस तरह की जो सरकार है, उसको चुनौती देने का वक्त आ गया है। तो जैसे कि कल घटना हुई थी, उसके बाद FIR किया आप लोगों ने? हम लोगों ने कॉल किया था, साथ में विशाखा और भी साथी थे, तो हम लोगों ने कॉल किया पुलिस को, पुलिस आई, पर तब तक हम लोग अस्पताल चले गए। तो FIR तो हुई। अब ये इसमें एक शक है हमें कि SC/ST एक्ट के तहत ये लोग FIR करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें भी पता है पुलिस भी किसके संरक्षण में खड़ी है। लेकिन एक सवाल और उठता है, जब अभी इतनी फोर्स है, कल भी जब आप लोग बैठे होंगे तो फोर्स तो होगी, तो वो लोग जो भाग रहे थे, जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, वो पकड़े गए क्या? बिल्कुल नहीं सर, और स्टडी सर्कल होता है, डिस्कशन होता है, बहुत पीसफुल तरह से धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो CRPF तो दुनिया भर का पुलिस तैनात हो जाता है। आप देखिए ना, इस पूरे कैंपस को पुलिस की छावनी बना दी गई है। ये एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। इतनी बैरिकेड्स की क्या ज़रूरत है? इतनी डिटेंशन की वैन्स की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे क्या किसी तरह के क्रिमिनल्स हैं? तमाम लोग सॉलिडारिटी में आए हैं, तमाम लोग एक आंदोलन, जो जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है 150 दिन से ऊपर, उसके समर्थन में आए हैं। पर किस तरह से इस कैंपस को पुलिस की छावनी बना दी, जैसे यहाँ पे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हैं। तो बिल्कुल ये नॉर्म बना दिया गया है कि जहाँ भी विरोध होगा सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, वहाँ पे पुलिस आएगी, और अन्याय अगर करने वाले लोग सरकार के हैं, ABVP के हैं, तो आँख बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्या जीवन जी सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल नहीं सर, और इसी की लड़ाई है मुझे लगता है। बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी में आए हैं और जो बहुत सारे नहीं आ पाए हैं, तो बिल्कुल शिक्षा की, रोजगार की, एक बेहतर जीवन, सम्मानजनक जीवन की लड़ाई है मुझे लगता है इस दौर में। तो बिल्कुल डिप्राइव किया जा रहा है हम तमाम लोगों को इससे। तो साथियों, जैसा कि इस बेटी ने बताया, जो कि उस घटना की साक्षात्कार देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल, और हमारे बीच एक नन्ही परी जो कि इस आंदोलन में आई है, और ये कहाँ से आई है और किस लिए आई है, इससे बात करते हैं। बेटा जयवीन, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम निशु है, मैं 11 साल की हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, और मैं गाजियाबाद से। यहाँ किस लिए आई हो? हम अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए।
इस तरीके का न्याय बेटा? कि उनके साथ देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल हैं, जो कि सविता रॉय हैं, उन्होंने उनके साथ जातिवाद भेदभाव करते हुए उन्हें निकाल दिया। तो साथियों देखिए, आप उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया था, तो हम उन्हीं को गिरफ्तार करवाने के लिए और हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर दीदी का साथ देने के लिए। बेटा आपकी बहन को ही गिरफ्तार कर लिया गया है, वो थाने में बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करोगे आप? देखिए, वहाँ पर जब तक हमारी बहन को अगर छोड़ दो तो सही है और उनको न्याय भी मिलेगा। अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो हमारे यहाँ जितने भी भाई हैं ना, वो वहाँ पर जाके बैठे। कहाँ बैठेंगे? पुलिस स्टेशन के पास। वो तो बैरियर लगा दिए ना, आपको घुसने ही नहीं दे रहे। घुसेंगे क्यों? देखिए, पुलिस की संख्या हमसे ज्यादा नहीं है। अगर हम एकजुट हो जाए ना, तो उनके अंदर इतनी दम नहीं है कि हमें कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे। बेटा आप इतने छोटे हो और आ जाओ ना, कोई कुछ नहीं कह रहा, करते हो। बहुत सारे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी बातें तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन लोग बात समझ नहीं रहे। तो वही काम है ना कि हमें अपने बाबा साहब जी के मिशन को, उनके विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वह अपने बच्चों को और खुद भी मेरी तरह हो, ताकि वह हमारे समाज को जगा सकें और बाबा साहब जी के विचारों को आगे तक पहुंचा सकें और बाबा साहब जी के मिशन को भी आगे लेके जा सकें। जो आपके मिशनरी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हें तो निकाला जा रहा है, तो मिशन कौन आगे ले जाएगा? देखिए, वही कह रहे हैं ना कि अगर हमारा समाज अभी नहीं जागा, तो अभी के टाइम जब ऐसा हो रहा है, अगर हमारा समाज अभी नहीं जागा तो आगे हमारा जो फ्यूचर है हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ भी ऐसा होगा। इसलिए हम अभी कहते हैं कि बाबा साहब जी को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो और अपने अधिकार जानो, ताकि ये लोग हमारा नाजायज फायदा ना उठाएं। तो बेटा जो आज ये प्रोटेस्ट है, ये आपका प्रोटेस्ट को बेकार कर दिया? बेकार कर दिया क्या? हम हार मान जाएंगे? नहीं मानने वाले हार। हम अगली बार आएंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर अगली बार नहीं दिया तो उसके बाद भी आएंगे। हम आते रहेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं। बेटा आज के दिन जो है बहुत बड़ी भीड़ आने की उम्मीद थी, लेकिन भीड़ नहीं आ पाई है। भीड़ आई है, लेकिन इन लोगों ने हमें बिखेरने का काम किया है, भीड़ को तोड़ने का काम किया है कि जो लोग वहाँ पहुँचे डिटेन किया, भेज दिया, फिर डिटेन किया, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा आए, फिर डिटेन किया, छोड़ दिया। क्या करें फिर हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, अगर हमारा समाज 85% है, अगर ये सब एक हो जाएंगे ना, तो इनमें इतनी दम नहीं है कि हमें छू के भी दिखा दे। इसलिए कह रही हूँ, पहले एक हो के हम वहाँ वार करेंगे और फिर अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे। बेटा जो अभी जो कंडीशन बनी हुई है, उस कंडीशन को देखकर क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अभी की कंडीशन चाहे कैसी भी हो, आने वाली जो कंडीशन होगी ना, वो उसमें तो यही होगा कि हमारी बहन को न्याय मिलेगा। कल की घटना है बेटा, जो रितु जी के साथ आशुतोष रहते थे, हाँ। उनके ऊपर चाय डाल दी गई, तेजाब डाला गया, चक्कू से वार किए गए, लाठी डंडों से मारा है। देखिए, ये इनको अब मैं क्या ही कहूँ, जो शेर होता है ना वो आगे से हमला करता है, लेकिन ये तो शेर से भी बदतर है, कुत्ते से भी बदतर है। मतलब गीदड़ जो कि पीछे से वार करता है। ये है इनके महापुरुष, उन्होंने भी पीछे से वार किया। हमारे अशोक सम्राट जिनको मारा भी कैसे, उनको छल से मारा गया, ये आगे से वार करता है। हमारा कहना है कहने का मतलब ये गीदड़ है क्या? बिल्कुल गीदड़ है ये, गीदड़ों की ही तरह करते हैं, ये गीदड़ है ये। तो ये जो कल घटना हुई है, क्या लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उन्होंने कराई है? बिल्कुल, उनके तो कहने को है। देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अब तक तो उन पे तो ऐसी एक्ट भी लगाया था, उन्हें तो अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक गिरफ्तार ही नहीं किया। पता नहीं ये कैसी सरकार है जो हमारे भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं कर रही, बल्कि उसका उल्लंघन कर रही है। तो अभी जो है घटना की जो रिपोर्ट की गई है, तो उसकी जगह जो घटना हुई थी तो मर्डर की है, तो मारने की कोशिश की। मारने की तो कोशिश की ना, उनके चाकू से यहाँ को मारे गए, चाकू से धमकाया जा रहा है कि हाँ कल के जो प्रोटेस्ट है उसे मत करो, वो ये मत करो, ये मत करो, और भी बहुत उनको गरम चाय उनके ऊपर फेंकी है। ये तो एक तरीके से मर्डर करने का ही चांस था ना। शर्म नहीं आती, गीदड़ है ये लोग, गीदड़। तो साथियों, ये बेटी एक छोटी परी 11 साल की, जिसकी उम्र अभी जो है स्कूल जाने की है, लेकिन ये बेटी जो है थोड़ा सा, ये बेटी भी समझ रही है कि इस तरीके से जो घटनाएं हैं ये कुछ न कुछ देखा जाए तो समाज विरोधी घटनाएं हैं, और इस बेटी से आप लोगों को संदेश जो मिलना चाहिए, वो कैसे संदेश मिल रहा है वो आप लोग समझ सकते हैं। बेटा जो समाज है उसको संदेश क्या दोगे?
देखिए इस समाज को ना ये संदेश देना चाहती हूँ, पहले तो अपने अधिकार, सबसे पहला काम अपने अधिकार जानो, दूसरा एकजुट होना सीखो। क्योंकि देखिए ये एग्जाम्पल मैं हर एक चैनल पे दे चुकी हूँ, बट इस चैनल पे भी देना चाहूँगी ताकि हमारे जो भाई हैं वो इस चैनल को देखते हैं तो वो भी इस चीज़ को जाने। कहते हैं ना कि जो झाड़ू की सीख होती है, एक सीख से अगर आप कूड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे, कूड़ा साफ होता है क्या? नहीं होता। वही अगर हम इतनी सारी सीखें ले रहे हैं और फिर कूड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे, होता है नहीं होता कूड़ा साफ। तो इसी तरीके से हमें एक करके नहीं बल्कि एकजुट होकर एक झुंड में इस कचरे को साफ करना है। ये मानसिक गुलाम जो लोगों के मानसिक में कचरा है ना, जो दिमाग में कचरा, उसे निकाल कर डस्टबिन में फेंकना है। मेरा कहना यह है, इसलिए पहले एकजुट हो जाइए, अपने अधिकार जानिए, शिक्षित बनिए ताकि ये लोग आपका नाजायज फायदा ना उठाएं। तो साथियों, बेटी की बातों से कितने आप संतुष्ट हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें और इस बेटी के बारे में कमेंट जरूर दें, क्योंकि एक पहले वाली बेटी जय जय।